सत श्री अकाल। लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। हजारों भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब करके देखा आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। बहुत बड़ी दुनिया है, जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, आगे से आगे आगे से आगे कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहता है। आम तौर पर कहा जाता है कि भी कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दान तो हमेशा ही अच्छा है, दूसरों की सहायता करना, दानी होना, ये बड़े परमार्थ की बात है, मानवता की सेवा है। और इसमें क्या माना जाता है कि भी दान करते रहो अपनी कमाई से। पुराने लोग कहते थे दसवां हिस्सा दान में लगा दो, मगर कब जो है ये अमृत का काम करेगा और कब जहर भी बन जाएगा। ऐसी चीज का दान जो किया जाए उसमें मतलब वो जहर का काम भी कर सकता है अगर आपने गलत दान कर दिया। ग्रह अपनी कुंडली होरोस्कोप में देख ले कि कौन सा ग्रह उच्च का है और वो उच्च का मुकर्रर अपने घर में है, उस ग्रह की वस्तुओं दान मत करें। उसकी वस्तुओं का दान करना आपको बुरा फल देगा। इसमें मान लो किसी की कुंडली में चंद्रमा दूसरे या चौथे भाव में है, तो उसको चंद्रमा की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की अशियाँ हैं दूध, चावल और चांदी का दान नहीं करना चाहिए। और किसी का सूर्य उच्च है, अगर पहले भाव में है, पांचवें में है, वैसे तो यहाँ ग्रह फल का बन जाता है, उपाय की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी सूर्य उच्च का हो तो उसे गुड़, गेहूं और तांबे का दान नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का, सूर्य की। इसी तरह से मंगल है। इसी तरह से अगर देखें हम कि आपको नहीं पता, भी कुंडली नहीं है आपके पास, तो कौन सा ग्रह आपका ताकतवर है, उच्च है, उस ग्रह की वस्तुओं का सेवन आप कम से कम करेंगे। जो ग्रह आपका ताकतवर है, जैसे सूर्य ताकतवर है तो ऐसा व्यक्ति नमक कम खाएगा, और अगर मंगल ताकतवर है तो उसको मीठा कम पसंद होगा। इसलिए आप देख लें, जो आपका ताकतवर ग्रह हो कुंडली में, या वो मुकर्रर हो चुका हो कि ये इसको अच्छा ही फल देगा, तो उसकी चीज़ों का दान मत करें और ना ही लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लाल किताब में कुछ वर्जित अवर्जित चीज नियम लिखे गए हैं कि कौन सा काम करें, चाहे वो आपके मकान के मुतल्लिका हैं, चाहे आपकी कुंडली से ग्रहों का दान है, कोई भी चीज़ का। तो शनि अगर किसी व्यक्ति का पहले भाव में हो और बृहस्पति पांचवें में हो, तो किसी भिखारी को तांबे की कोई वस्तु मत दे देना कभी भी। तांबे का लोटा हो, तांबे की कोई भी चीज़ बनी हो, गुड़ हो, ये नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या है, नुकसान होता है। केतु लगन में हो किसी व्यक्ति का और सूर्य छठे, सातवें और आठवें भाव में आ जाए, तो सुबह शाम का दान जहर का करेगा काम, तो सुबह शाम का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर देखें तो गुरु 10वें में हो किसी के, आमतौर पर कह देते हैं कि गुरु 10वें वाले को पाठ पूजा भी नहीं करनी चाहिए और दान भी नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। साथ में ये भी देख लें कि चंद्रमा चौथे में होना चाहिए, तब पूजा स्थान बनवाने के या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने के लिए पैसे दे दे तो उस पर झूठे आरोप लगेंगे, फांसी तक की नौबत आ सकती है, ऐसा लिखा गया है किताब में। चौथा है शनि 8 वाला। शनि 8 जिसका हो, अगर सराय, धर्मशाला, यात्री निवास बनवाए तो आप वो बेघर निर्धन हो जाएगा। नंबर 6 में देखें कि शुक्र 9 वाला, अगर किसी अनाथ बच्चे को गोद में ले ले या उनकी सेवा करना लग जाए या अनाथालय में दान दे, तो उसकी मिट्टी खराब यानी मंदा फल मिलेगा उसको। अब नेक्स्ट देखिए, अगर छठा कि भाई चंद्रमा 12 वाला, चंद्रमा 12 हो तो ऐसा व्यक्ति जो है धर्मात्मा साधु को रोटी खिलाता रहे, रोज रोज दूध का दान करता रहे, किसी बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करे, पाठशाला बनवाए, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। ऐसा कष्ट मिले कि आखिर समय कोई पानी पूछने वाला भी ना हो। बृहस्पति 7 में हो किसी व्यक्ति के कुंडली में, और ऐसा व्यक्ति पुजारी को, पाठी को, पंडित को, साधु को वस्त्र दान कर दे, तो आप निवस्त्र हो जाएगा, आप निर्धन हो जाएगा। अब मकान से संबंधित कुछ बातें कर लें कि मकान की कुंडली अगर देखी जाए लाल किताब के अनुसार, तो कौन से वर्जित नियम हैं।
सबसे पहले घर में कभी भी भट्ठी मत बनाएं। आजकल वैसे फ्लैट है, वहाँ तो भट्ठी बनने का सवाल ही नहीं है, मगर फिर भी अगर आपके पास अपना लॉन है तो उसमें भट्ठी बनाकर कभी भी कोई ऐसी आग मत जलाएं जिसका कोयला बीच में दबा रह जाए। दूसरी बात, बड़ी मूर्तियाँ आदि रखकर पूरे तौर पर धर्म स्थान कायम करते जाना भी नुकसान देता है और संतान पर उसका जो है बुरे असरात होंगे। अगर मकान के आखिर में किसी के अंधेरी कोठड़ी हो तो उसमें रोशनी मत करें, क्योंकि अंधेरा जो शनि है, रोशनी जो सूरज है, तो ये आपस में मिल जाएंगे तो नुकसान होगा। इसलिए जो पुरानी बनी हुई कोई कोठड़ी हो आपकी जिसमें अंधेरा ही रहता हो, स्टोर हो, तो कम से कम रोशनी करें, जब ज़रूरत हो वैसे ना करें उसकी, तो फिर आपको नुकसान से बचा जा सकता है। अगर घर की छत बदलनी पड़ जाए, सपोज कर लो किसी ने छत ऊंची करवानी है, तो पहले ऊपरला हिस्सा बनवा लें, नीचे को तोड़ने से पहले कोई पिलर लगाकर ऊपरला हिस्सा बनवा लें, उसके बाद जो है पुरानी छत तोड़ें, नहीं तो नुकसान होगा। दक्षिण द्वार वाला मकान मत बनाएं। कच्चा फर्श न हो, अगर सपोज कर लो किसी के पास कच्चा फर्श नहीं है तो क्या करें कि भाई गमला रख लें, उसमें मिट्टी डाल लें, पौधा लगा लें, तो आपका सूर्य अपना जो है शुक्र जो है वो कायम हो जाएगा आपके घर में, और मकान से संबंधी आपके जो कुछ नुकसान हैं उनसे बचाव होता रहेगा। सत श्री अकाल।